नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। ये है हमारी पेडागोजी पंच सीरीज जो है इंग्लिश पेडागोजी के लिए, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं कुछ छोटे-छोटे लेकिन कुछ बेहतरीन टॉपिक जो आपको देंगे कॉन्सेप्ट के साथ-साथ एक क्लैरिटी कि किस चीज़ में कौन-सा होगा डिफरेंस। और इसके साथ सबसे अच्छी बात होगी कि थोड़ा-सा थ्योरी का पार्ट होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होगा और उसके बाद उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन्स होंगे। मतलब छोटा-छोटा सा पार्ट होगा, छोटी-छोटी मगर मोटी बातें, जिसका नाम है पेडागोजी पंच। तो शुरू करते हैं आज के इस पंच के साथ। मेरा नाम है रोहित वैद्वान। शुरू करेंगे आज की क्लास। चलिए देखते हैं आपके सामने है क्या आज कुछ खास। जैसे आप देखेंगे तो आपके सामने लिखा होगा इनफॉर्मल इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल। तो ये इनफॉर्मल वर्सेस जो फॉर्मल है, इसमें क्या चीजें हैं, कैसे हैं, मैं जरा समझा दूं आप लोगों को पहले। तो इनफॉर्मल जो फॉर्मल होगा, इसमें आप जैसे दो चीजें पहले से ही जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो फॉर्मल है वो फॉर्मूला बेस्ड है। इसका मतलब जिसका कोई ना कोई क्या होगा, रूल होगा। लेकिन कोई जो इनफॉर्मल है, इसका मतलब उसका कोई भी रूल नहीं होगा। हम आज जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं इसमें इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल, लैंग्वेज इन लैंग्वेज एक्विजिशन की। जब लैंग्वेज आप एक्वायर करते हैं तो उसमें इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है। अगर आप इस चीज को देखें जैसे नॉर्मल, तो कोई भी चीज सिस्टमैटिक होगी या अनसिस्टमैटिक, तो कैसे वो दोनों के साथ क्या करेगी, रिलेट, उसे समझना है। नॉर्मली आप जानते हैं कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो फॉर्मल देखिए लड़का जो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रेडी होके तैयार है, और ये इनफॉर्मल जैसे अपने घर की ड्रेस। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को कहूँ कि इनफॉर्मल आप रिलेट कर लीजिएगा अपने होम से, और आप फॉर्मल आपने कर लीजिएगा रिलेट अपने ऑफिस से, तो बस याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज जो ऑफिशियली होगी वो क्या कहलाएगी, फॉर्मल, या जिसका अपना कोई रूल रेगुलेशन होगा वो होगी फॉर्मल। और इनफॉर्मल होगी वो जो आप नॉर्मल अपनी, जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो आप बड़े फॉर्मल तरीके से हैं, लेकिन गेस व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसका मतलब आपने नॉर्मल पूछ लिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इधर का आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू और जस्ट नॉट टू से, इसका मतलब वो कंप्लीटली उसमें ग्रामेटिकल चीजें हैं कि नहीं, वो स्पीकिंग में है। लेकिन ये वाला बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक रूल के साथ है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, और ये आई एम सॉरी टू टेल यू दैट, मतलब आपने बोल के ना बस पीछे छुटाने वाली बात कर दी। ये कहता है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट मीटिंग, कि हम मिलेंगे अगली बार, नहीं अगले हफ्ते नई मीटिंग में देखेंगे। और यहाँ कहते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा तरीका जो एक सिस्टमैटिक है, जिसका अपना कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, वो हमेशा क्या होगा, फॉर्मल। और कोई भी ऐसा तरीका जिसका कोई अपना रूल या सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, वो क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल। बातें कहने के तरीके क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन अब इस सवाल को अगर आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे तो आप हमेशा इसमें क्या रहेंगे, कंफ्यूज। तो इस चीज को, कंफ्यूजन को रखेंगे दूर और सीधा आएंगे इसके सवालों पर, जो समझाएगा आपको और बेहतर तरीके से क्या चीजें होंगी क्या है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया पहले वाला, जिसने आपसे पूछा ये कि व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज ओनली इनकाउंटर्ड इन द स्कूल सिटिंग। इसका मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कि जब आप स्कूल में बात करते हैं और पढ़ रहे होते हैं, तो आप कौन से टाइप के लैंग्वेज की बात करते हैं। तो आप देखेंगे एक होगा फॉर्मल लैंग्वेज, एक है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, एक एकेडमिक। और अगर आप इन चारों ऑप्शन को पाएंगे तो ये चारों के चारों ही फॉर्मल के पार्ट होंगे। लेकिन बच्चे जी ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज किसके साथ आ सकती है वो समझना होगा जरूरी। ये ऐसे सवाल होंगे इस बार पेडागोजी के जो आपको लगेगा सारा आंसर एक जैसा होगा, लेकिन उसमें हल्का सा एक डिफरेंस देखो। एकेडमिक भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, फॉर्मल भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फॉर्मल होगा तो उसका रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर होगा, और अगर वो जा रहा है तो एकेडमिक भी होगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो पार्ट है ना, लेकिन एक बात बोलते हैं कि जिसमें पढ़ाया जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, एजुकेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब कोई भी एजुकेशनल लैंग्वेज जो आपको पढ़ाई जाती है, वो आपको किस टाइप की लग जाए, इनकाउंटर करते हैं स्कूल की सेटिंग में। तो इसका मतलब नीचे वाला ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन किसके साथ मर्ज हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर वन के साथ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। चलिए बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। नया जो सवाल है आपसे जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है। ये कहता है विच टाइप ऑफ स्कूल फीचर्स इंस्ट्रक्शंस एंड और कन्वर्सेशन इन अ फॉरेन लैंग्वेज एट लीस्ट 50% ऑफ अ डे। मतलब ये कि स्कूल में कौन से ऐसी चीजें जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, एटलीस्ट कितना है, 50% आप करें। तो पहला ऑप्शन कहता है लर्न ए लैंग्वेज टू स्कूल, दूसरा वाला कहता है फॉरेन लैंग्वेज स्कूल, तीसरा कहता है लैंग्वेज इमर्शन स्कूल, और लास्ट कहता है एकेडमिक लैंग्वेज स्कूल। तो बताइए क्या होगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन करना है किसमें, एक सॉरी, फॉरेन लैंग्वेज में, तो एक बात तो तय है कि आप किसी चीज को लर्न नहीं कर पाएंगे। तो पहले वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, कट, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहा है, फॉरेन लैंग्वेज में ही जाएंगे तो इस टाइप में स्कूल में जाते तो फिर सीख ही जाते, कोई टेंशन नहीं इसको भी। और लैंग्वेज इमर्शन की भैया किसी को रट के सामने एज इट इज देख के करना ही, तो इसमें जब होगा ऑप्शन क्या होगा, अकेडमिक लैंग्वेज स्कूल।
कि जिस एकेडमिक में आप पढ़ रहे हैं, जब आपको पढ़ाएगा, जहाँ वो लैंग्वेज सिखाएगा, वहीं पे आप उसका क्या यूज़ करेंगे 50% और जब 50% यूज़ आप करेंगे, तो बाकी आप अपने घर पे भी आके कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। तो उससे उस लैंग्वेज की स्किल्स क्या हैं, बढ़ जाएँगी। तो इसका मतलब इस सवाल का जो जवाब होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसके नए सवाल की तरफ, जो है हमारा सवाल नंबर आज का क्या है नया, और जो नया सवाल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्या कहता है आपसे? आराम से। कहता है व्हाट इज़ फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग की जो फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या होती है? कि मतलब फॉर्मल मैंने बताया जिसका रूल है, सिस्टमैटिक तरीका है, सिंटैक्स है, ग्रामर है, सब कुछ है जिसका आप एक अच्छे वे में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे वे में दूसरी बात नहीं करते, लेकिन फॉर्मल का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जब आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेज़ेंट करते हैं लैंग्वेज के उसमें और आपने किसी लैंग्वेज को सिस्टमैटिक तरीके से बयाँ किया है, तो आपका क्या बन जाएगा फॉर्मल लैंग्वेज। तो यहाँ पे पहला कहता है कि लर्निंग लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू अदर्स कन्वर्सेशन, क्या आपने बस दूसरों को सुना और उस कन्वर्सेशन के हिसाब से कर लिया। देखिए बच्चे इसमें तो आप ना चीज़ों को रट जाओगे और कन्वर्सेशन को ये एक्वायर तो होगा। इसका मतलब आप जब लिसनिंग कर रहे हैं किसी दूसरे से, वो कहीं न कहीं एक्विजिशन में तो जाएगा, लेकिन वो फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं जा पाएगा, तो पहला क्या होगा? रॉन्ग। दूसरा कहता है इन नॉन नेटिव स्पीकर रिसीविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, क्या कर रहे हैं कि आप ना किसी नॉन नेटिव जो मतलब नेटिव स्पीकर नहीं है, उससे रिसीव कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन वहाँ पर होगा। तीसरा क्या है? गोइंग टू फॉरेन लैंग्वेज टू लर्न अ लैंग्वेज, कि आप ना एक फॉरेन कंट्री में जाइएगा और क्या करिएगा? लर्न करिएगा लैंग्वेज को वो। और डी कहता है टेकिंग ए टेस्ट टू लर्न अ लैंग्वेज। देखिएगा यहाँ पर जब कहता था इसने सवाल में पहले ही बोल दिया कि जब व्हाट अ फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग की फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसका सिस्टमेटिक तरीका होगा तो साइंटिफिक रिसीव वाले में से हटा देंगे, उसके लिए फॉरेन जाओगे ये कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। तो इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? डी, कि टेकिंग ए टेस्ट टू लर्न द लैंग्वेज, की आप क्या करेंगे उस लैंग्वेज के सीखने के लिए टेस्ट। टेस्ट इज ए नेगेटिव वर्ड, लेकिन जहां टर्म्स फिक्स होती हैं जो किसी लैंग्वेज के लिए सवाल के लिए आ जाती है, तो वहाँ पे टर्म क्या हो जाती है? सही। तो इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, जो हमारा नया सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है ये। देखिएगा ये क्या कहता है आपसे। ये आपसे कहना चाहता है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज यूजुअली बेस्ट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, क्या आपको बताना है कि कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो बेस्ट होते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। अब आप जानते हैं लैंग्वेज एक्वायर कहाँ से होती है आपके भाई। हाँ, एक फ़ॉर मतलब सिस्टमैटिक तरीका तो होता नहीं है, आप एक्वायर कर लेते हैं। जैसे आप समझो, आप अपने घर की जो लैंग्वेज है उसे समझते हैं तो उसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही चीज़ आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से जो करते हैं वो क्या होगा? लर्निंग। लेकिन अगर आप कोई भी लर्निंग को ना एक्विजिशन के पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको हमेशा क्या बना देगा? आसान। तो इस सवाल में जब सवाल का ऑप्शन आता है तो ध्यान से देखिएगा। इसने आपसे व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ यूजुअली बेस्ट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, पहला कहता है नीदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, दूसरा कहता है इनफॉर्मल, तीसरा कहता है फॉर्मल, और चौथा कहता है बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो इसने कहा था विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको किसी के इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो बेस्ट कराने के लिए देखो, यहाँ ना अगर आप मुझसे पूछते कि ये वर्ड ना होता यहाँ, तो इस सवाल का जवाब क्या होता? तो मैं जवाब क्या देता? इनफॉर्मल। लेकिन इसने जैसे ही कहा ना कि आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं और यूजुअली, इसका मतलब आप उसका क्या बता रहे हैं? तरीका। और जब आप किसी चीज का तरीका बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल। तो इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल। ठीक है, चलिएगा नए सवाल की तरफ। नया सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो सवाल नंबर 5 होगा, जिसमें आपने इन्होंने आपसे पूछा है क्या, कि व्हाट इज अ नॉन फॉर्मल मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कि जो नॉन फॉर्मल मेथड है लर्निंग एक्विजिशन का वो क्या होगा? पहला गोइंग टू द मॉल, दूसरा कहता है वॉचिंग टीवी, तीसरा कहता है प्लेइंग विद फ्रेंड, और डी कहता है ऑल ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपका मेरी तरफ से आज का क्या होगा? होमवर्क। तो कमेंट बॉक्स में आप इसके देंगे जवाब, और जिसका करूंगा मैं इंतजार। तो इसके बाद फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ फिर जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने आने वाला हूँ, ताकि इंग्लिश पेडागोजी के कुछ लिटिल बिट छोटे छोटे से टॉपिक जल्दी से जल्दी और अच्छे से क्या हो क्लियर होते रहे। तो ये था मेरी तरफ से आज का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें हमने सीखा इंग्लिश पेडागोजी पंच के अंदर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल इन लैंग्वेज एक्विजिशन। ये था छोटा, मिलेंगे फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हँसते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।